छूऊं कैसे, और जब तक मैं छूऊंगा नहीं तब तक तेरा कल्याण होगा नहीं। तू अहंकार छोड़ दे, तू क्रोध छोड़ दे, तू लोभ छोड़ दे, तू वासना छोड़ दे, तू तृष्णा छोड़ दे, काम होगा। एक छोटी सी नौकरी नहीं लगती तो मन उतर जाता है। तो इंटरव्यू देने गए और आ गए, मन एक पत्र आया, देखिए पत्र वापिस देते। अभी ज्यादा पढ़े नहीं है, पूरे यहाँ रखे हो, 2-4 पढ़े हैं, जो पढ़े हैं वो उतार। मेरा नाम इंजीनियर राजा रघुवंशी है, ग्राम टीमरी, जिला अशोकनगर का निवासी हूँ। कहीं बैठे हैं तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। महाराज राजा रघुवंशी, कहीं बैठे हो तो हाथ। अच्छा, पत्र आप ही लेके आई हैं क्या? दोनों हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्ते। राजा रघुवंशी है, ग्राम टीमरी, जिला अशोकनगर का निवासी हूँ। गुरुजी मैं क्या बखान करूँ एक लोटे जल का। मेरी माता जी कभी शिव मंदिर नहीं जाती थी, उनने उनकी आपकी कथा सुनना शुरू किया पिछले साल। वो जवाब आपने अभिषेक करवाया था, हमने बाबा का अभिषेक अपने घर पर किया, विधि विधान से किया, और उसी दिन मेरा जॉब का लेटर बाबा की कृपा से आ गया। जिस लेटर का मुझे बहुत दिन से इंतजार था, मेरी सर्विस का, वो लेटर जिस दिन मैंने अभिषेक करा बाबा का, उसी दिन प्राप्त हो गया। ये शिव कृपा। गुरुदेव पहले जॉब के लिए बहुत भटका और मैं घर में अकेला हूँ। मैं अपनी मम्मी पापा जी को अकेला छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहता था। नौकरी मिलने में बहुत परेशानी हो रही थी। बाबा की कृपा से मैं रोज बाबा से विनती करता था, बाबा बहुत दूर जॉब लगा है, अशोकनगर में लग जाए तो अच्छा है। बाबा से विनती कर कर एक लोटा जल चढ़ाने लगा और एक बेलपत्री बाबा को चढ़ाने लगा। बाबा की कृपा गुरुजी ऐसी हो गई कि मेरा प्रोजेक्ट फिर पास हो गया और मुझे अशोकनगर में बाबा की कृपा से अशोकनगर में जॉब मिल गई। प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर आज मैं सर्विस कर रहा हूँ। ये शिव की कृपा, ये शंकर की उदाहरण। हम परमात्मा से थोड़ा मांगते हैं और भगवान कहता है ले, ये ले जाए। और भगवान से हम ये कहें कि बाबा ऐसी कृपा करना कि जो मेरे हित का हो और जो आपको पसंद हो और जिसमें मेरी जिंदगी का सुख हो और मेरे महादेव की कृपा हो, बस वही कर देना। तो भोलेनाथ अपने हिसाब से कर। मेरा शिव, आप जो मांग रहे हो भगवान से कहो कि जो मेरे हित का हो, जो मेरे आनंद का हो, वो मुझे। बस शिव महापुराण की कथा और गीता एक ही बात कहती है कि कर्म करने में पीछे मत हटो। आप मेहनत करने में पीछे मत हटो और करो। एक बार बादलों की हड़ताल हो गई और सारे बादलों ने आपस में मीटिंग कर कर कह दिया कि अब हम नहीं बरसेंगे। इंद्र देवता से हमारी लड़ाई हो गई, 10 वर्ष तक पानी पृथ्वी पर नहीं गिरेगा। ये बादलों ने संकल्प ले लिया। 10 वर्ष तक पानी नहीं गिरेगा, बादलों ने संकल्प ले लिया। इंद्र से कह दिया पानी गिरना बंद, 10 साल पृथ्वी पर पानी नहीं गिरेगा। किसानों को मालूम पड़ा कि बादलों ने हड़ताल कर दी है और पानी गिरना बंद हो गया है, तो सारे के सारे किसानों ने अपने अपने हल, बखर, मशीन, मोटर सब निकाल के अपने घर में रख लिया। एक किसान, एक गांव का व्यक्ति, एक किसान रोज बखर चलाने जाता है, रोज जमीन को तैयार करता है। एक बादल वहीं से निकल कर जा रहा था। उस बादल ने उससे पूछा, भाई एक बात बता, जब 10 साल तक पानी नहीं गिरेगा तो तू रोज बखर क्यों चला रहा है? जब 10 साल तक पानी नहीं गिरेगा तो तू रोज हल क्यों चला रहा है? जब 10 साल तक पानी नहीं गिरेगा तो तू ये बीज क्यों बोना चाहता है? इतने में किसान ने कहा, 10 साल में मैं बखर चलाना ना भूल जाऊं, इसलिए मैं रोज बखर चलाता हूं। बादलों के मन में आया कि 10 साल में हम पानी बरसाना भूल गए तो बादल ने तुरंत पानी बरसा कर देखा कि बरस रहा है कि नहीं बरस रहा। बस वो पानी बरसना था और पानी बरसा। सारे किसान बैठे की बैठे रह गए। जो रोज बखर चला रहा था वो बीज बोकर फसल लेकर चला। ये
तैयारी फसल की पूरी रखो, पूरी। जब बरसे तब बीज बो दो, जब बरसे पूरी तैयारी रखो। भजन करते रहो। कल कथा में कहा था, खाते समय बत्ती सी याद आएगी, पढ़ते समय जम के बोलो जरा, अच्छी जम के बोलो, यहां तक आवाज आना चाहिए। पढ़ते समय चश्मा याद आएगा और मरते समय मेरा महादेव याद आएगा कि वो था। कथा हो रही थी, अशोक नगर में चल रही थी। अरे सांसद महोदय कराए, यादव परिवार कराया और मैं जा नहीं सका। तब महादेव याद आएगा कि मैंने छोड़ दी उस कथा को, मैंने छोड़ दिया उस भजन को, मैंने छोड़ दिया उस मंत्र स्मरण को, मैंने छोड़ दिया उस मौके को। अरे मैं तो जाने के लिए तैयार बैठी थी पर पानी आने लगा। तो भगवान ने भी कहा, मिट्टी की तो नहीं बनी थी, चामड़े का शरीर दिया था, गीली हो जाती बस। बच्चा छोटा रहता है ना, छोटे बच्चे की गंदगी मम्मी पापा साफ कर देते हैं, पर कोई बड़ा 40 साल 45 साल 50 साल का व्यक्ति गंदगी करे तो माता पिता साफ करे क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं करे। बचपन की गंदगी को माता पिता साफ करते हैं और जब बड़े हो जाते हो तब गंदगी को माता पिता साफ नहीं करते। महाराज, ये उसी तरह से है जैसे बचपन में किया गया पाप तो भगवान भी माफ कर देता है, पर बड़ी अवस्था में किया गया पाप कर्म आपको भजन के बल पर, स्मरण के बल पर, कीर्तन के बल पर, मंत्र जाप के बल पर ही समाप्त करना पड़ेगा। इसके सिवाय वो साफ होगी नहीं, साफ नहीं होगा वो। अब करो भजन। कई लोग कहते महाराज जी, हमने भजन किया, हमने कीर्तन किया, हमने मंत्र करा, हमने 1 लोटा जल चढ़ाया, हमने पशुपति व्रत करा, हमारा यह काम नहीं हुआ। उसके पीछे कारण क्या है? कहीं सुआ तो नहीं लगा? तुम रोज क्रोध को जन्म तो नहीं देते? तुम रोज अहंकार को जन्म तो नहीं देते? तुम रोज वासना को जन्म तो नहीं देते? तुम रोज लोभ और तृष्णा को जन्म तो नहीं देते? रोज तुम्हारे यहाँ पर सुआ लग रहा है क्योंकि रोज तुम्हारे यहाँ क्रोध का जन्म हो रहा है। तो भगवान कैसे छुए तुम? कैसे? दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी ने अपने हृदय से प्रकट किया। और दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी प्रकट करे, दक्ष बाबा के घर में बेटों का जन्म हुआ और जन्म होने के बाद में जब बेटों का जन्म हुआ तो देवऋषि नारद ने उनको सत्संग में लगा दिया, सत्संग में बिठा दिया। अब जरा विचार करिएगा, देवऋषि नारद ने दक्ष प्रजापति के पुत्रों को सत्संग में बिठा दिया, ले जाकर लगा दिया। अब वो सत्संग में बैठ गए, सत्संग में लग गए। अब वो चिंता मुक्त हो, अब उनको चिंता नहीं है। रेल से कभी कहीं गए हो क्या? कौन कौन ने ट्रेन का सफर करा है? जरा हाथ उठाओ। जो कभी भी जिंदगी में एक बार ट्रेन में बैठे हो, सब तो बैठे हो ना, रख लो। ट्रेन का सफर करने वाला व्यक्ति एक बात का अंदाजा लगा कर रखना, रेलवे स्टेशन पर खड़ा है, टिकट उसके हाथ में रखा है और ट्रेन का इंतजार कर रहा है। उसकी बेचैनी देखिए, कितनी देर में आएगी, कब आएगी, बहुत देर हो गई, आज तो ट्रेन लेट हो गई, बता रहे हैं कि आधा घंटा लेट आएगी। अब बेचैनी देखिए, उसकी चिंता देखिए। सामान, बैग, पत्नी, बच्चे, कुटुंब, कबीला सब साथ में है, खाने का सामान भी साथ में है, पानी की बोतल भी साथ में है। इसके बाद भी उसकी बेचैनी देखिए, आई नहीं, अभी तक आई नहीं, और आएगी तो भीड़ रहेगी कि नहीं रहेगी, कितनी भीड़ रहेगी, कैसा होगा, क्या होगा, उसकी चिंता बढ़ती चली जा रही है। जब तक ट्रेन नहीं आती उसकी बेचैनी, उसकी चिंता बनी रहती है। और कब आएगी, सामने आई और बोगी यहाँ आएगी,